नहीं किए, न गैस के कम किए, न डीजल पेट्रोल किसी का कम नहीं किया। और वो पूरा जनता का पैसा ये चूसते रहे लोग। सामने चुनाव आ रहा है, चुनाव का एक भय। दूसरा, जो इंडिया जो हमारा एक गठबंधन बना है मजबूत, उसकी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार हमारे वरिष्ठ नेतागण, पूरे देश के नेतागण उसको क्रियान्वयन करने पे, पूरा उसको मूर्त रूप देने पे लगे हैं। और अभी 2 बैठकें हुई हैं, एक पटना में हुई है, दूसरा मेरी जानकारी में कर्नाटका में हुई, बेंगलोर में, तीसरी महाराष्ट्र में भी, बॉम्बे में इसकी तैयारी चल रही है। अभी 2 ही बैठक के बाद से इन लोगों की इतनी हवा खराब हो गई कि हर जगह पे अब इनको लगा कि नहीं, अगर नहीं करेंगे हम जनता का जो शोषण हम कर रहे हैं, अगर ये दाम कम नहीं करेंगे तो जनता इसका जवाब, इसका निश्चित तौर से आने वाला जो 5 चुनाव भी है 5 स्टेट का, और उसमें चीज़ें हमारी खराब होने वाली है। 5 स्टेट चुनाव ये हारने वाले हैं। इस नाते इन लोगों ने ये जल्दबाजी में निर्णय फटाफट निर्णय लेने का काम किया। नहीं कम, अरे आप देखिए ना भाई, 400 रुपये में तो हम दे ही रहे थे 2014 में इनको, 2014 के पहले तक। इन्होंने कहा था मोदी जी ने कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो जनता को लगा कि कांग्रेस 400 रुपये में दे रही है, ये आएंगे तो 200 में दे देंगे, 300 में दे देंगे, सस्ता कर देंगे। और क्या मालूम था कि नहीं, 400 का ये 1200 हो जाएगा, मतलब तिगुना हो गया, 4 4 8 1200 रुपये हो गया। तो जनता अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही थी और बात घुमाई जा रही थी। केवल भय है, डर है, चुनाव हारेंगे। और जो कांग्रेस ने जो कहा था, वो कांग्रेस अभी हमारे राजस्थान में देखिए, गहलोत सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है, वो दे रही है, बिजली के उसमें छूट दे रही है, 25 लाख रुपया लोगों के इलाज के लिए दे रही है, चाहे कोई आदमी हो। तो ये सारी सुविधा, आयुष्मान कार्ड इनका है, वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लोग जाते हैं अस्पताल में, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीज़ें इनकी धीरे धीरे ये जनता की नज़र से उतरती जा रहे हैं। और केवल चुनाव को देखते हुए इनका सारा निर्णय, मैं सीधे कहना चाहूँगा, कोई भी निर्णय ये चुनाव के पहले, चुनाव के समय लेते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, पहले का भी देख लीजिए, जितने निर्णय हुए सब चुनाव के आसपास हुए हैं। आम जनता को सुविधा दीजिए ना आप। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? चुनाव का समय आता है तो बड़ी बड़ी लुभावनी बातें होती हैं। अमेठी में लगातार स्मृति ईरानी जी ने चुनाव में भाषण दिया कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी ले लो, ये भाषण में बोला उन्होंने। तो अमेठी की जनता, सीधी सादी भोली भाली जनता को भगा दिया, भ्रमित कर दिया। इसी तरह पूरे देश में बड़ी बड़ी बात करके मोदी जी ने बनारस में यही बड़ा कार्यक्रम किया था, यहाँ आपके ये खजूरी में, वहाँ पर सबसे पहली सभा की थी, बोला था अच्छे दिन। काशी की जनता, भोली भाली जनता, भोले की नगरी की जनता, भोले लोग, वो बेचारे को समझ लिए कि नहीं ये आएंगे, जनता ने बोला आएंगे। अब वो देखिए यही है, 400 रुपये का सिलेंडर 1200 कर दिया, आप 200 कम कर रहे हैं। आज राहत दे रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन कम कर रहे हैं। अरे बहनों को की सुरक्षा करिए, बहनों को जो लोग बहनों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोग हैं, जो बहनों को मार रहे हैं, जो बच्चियों को मार रहे हैं, जो क्या बेटी बचाओ पढ़ाओ, उसमें जितने भी इस महिलाओं के अत्याचार पे लोग शामिल हैं, चाहे वो अमरमणि त्रिपाठी का भी आप देख लीजिए, प्रकरण भी सामने चल रहा है, जो मधुमिता शुक्ला कांड में, और उसके पेट के अंदर बच्चा था, उसको मारने में, वो जघन्य अपराध में उसको छोड़ दिया सरकार ने। दूसरा आप देखिए चिन्मयानंद जी, साक्षी महाराज जी, फिर आप सेंगर को देख लीजिए, जितना हो सकता उतनी बचाई, हाथरस में, हर जगह किया है। रक्षाबंधन के दिन अगर ये सौगंध लेना है, रक्षा बंधवाना है, तो बेटियों की रक्षा करने का, उनको बचाने का, जो लोग उनके खिलाफ गलत तरीके से, जो भी उनके खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ जो भी इस तरह की कार्रवाई की है, महिलाओं के खिलाफ, उनको कठोरतम दंड देने का प्राविधान तय करिए आप। देखिए गिरीश जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण लगे हैं और बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। और मुंबई जैसे शहर में हमारे छत्रपति शिवाजी का वो पूरा प्रदेश रहा है, उस प्रदेश के अंदर ये चीज़ें तय हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अब सोनिया जी तो सब अभी तो गई थी उसमें, अब स्वास्थ्य अगर उनका अच्छा रहेगा, ठीक भी है, अच्छी भी हैं, भगवान बाबा विश्वनाथ करें सेहतमंद रहें, जरूर उनको रहना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन, उनका जो अनुभव है, उसका सबको फ़ायदा मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। अब ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो तो वहाँ तो उनका घर है। मैं तो 12 जिले का जब इंचार्ज था तो मैं अमेठी, मेरा लगातार जाना हुआ, कई बार मैं गया, दर्जनों बार गया। अमेठी की जनता तो राहुल जी को पुकार रही है। और अभी भी आप देखिए, रायबरेली में आप देखिए, अभी नगर पालिका में एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत 2 जीते हैं वहाँ पर। एक नगर महापालिका है और नगर पालिका है। एक लालगंज नगर पालिका जीता गया और रायबरेली जीता गया है इस सरकार में, जो अत्याचारी सरकार चल रही है इसमें भी। तो वहाँ की जनता, आम जनमानस पसंद करता है गांधी परिवार। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला कि हम 13 रुपये किलो चीनी आपको दे देंगे। कभी लोग लुभावन इस तरह की बातें नहीं बोली।
तो झूठ बोल के सर्किट हाउस बनवाना है, आप झूठ बोल के जनता का वोट लेंगे। आप उसकी बात कहिए ना, 13 रुपये किलो चीनी बोली थी कि नहीं बोली थी? 13 रुपये किलो चीनी उन्होंने बोला था, मिला अमेठी की जनता को? क्यों झूठ बोला आपने? हम भी विकास करते हैं, हम भी क्षेत्र में 5 बार विधायक रहे पिंडरा में, तहसील से लेके अस्पताल से लेके पुल पुलिया सब बनवाया हमने, इंडस्ट्री एरिया बनवाई। जहाँ मोदी जी अमूल उद्घाटन करने गए थे शिलान्यास, वो मेरी ही ज़मीन 2016 की रजिस्ट्री, आप उसका रजिस्ट्री का कागज़ दे सकते हैं, बनासकांठा सोसाइटी के नाम से 2016 की रजिस्ट्री है, हम खड़े होकर हम लोगों ने कराई है, ज़मीन 30 एकड़ ज़मीन दिलवाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम झूठ बोल के जनता से वोट लेकर और विकास करेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। नहीं, नकारा नहीं, वो देखिए झूठ की बात है, झूठी चीज़ें हैं। अब राहुल जी के सामने लड़े ना, मैं चैलेंज करता हूँ, हमें लड़े आके अमेठी, भागे ना अमेठी से, अमेठी आके लड़े, देखिएगा जनता इस बार कैसे सबक सिखाएगी, सूद ब्याज मूल सहित वापस सब ले लेगी। अब वो प्रियंका जी के ऊपर है, हम लोग काशीवासी चाहते हैं, माँ बाबा विश्वनाथ की नगरी के लोग, मैं चाहता हूँ एक प्रदेश अध्यक्ष और भाई के नाते कि प्रियंका जी यहाँ पे बनारस, हम लोग काशी के लोग खुले मन से स्वागत करेंगे, एक एक बूथ पे जाके काम करेंगे। अरे जब मेरे कार्यकर्ता लड़ लिया जा रहा है, जैसा व्यक्ति लड़ लिया, तो प्रियंका गांधी तो हमारी नेता है, हमारी बहन है, पूरी ताकत लगा देंगे हम लोग। बाबा विश्वनाथ की नगरी, महादेव की नगरी में बाबा के दरबार में जो चलेगा निश्चित तौर से उसको जय मिलेगी। और हमने हर हर महादेव का नारा हमारा लगता रहा है आदि अनादि काल से। भाजपा के लोगों ने क्या लगाया था? हर हर, मैं नहीं बोलूँगा उसके आगे, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ। हम लोग हर हर महादेव करते हैं, हर हर महादेव करते चले आ रहे हैं। उस दिन कार्यालय में भी हर हर महादेव हुआ, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। ये क्या लगाते हैं? हर हर आगे लगा। अब उनसे पूछ लिए, भाजपा के लोग बता देंगे। हम लोग महादेव, यहाँ सीधे सीधे अपमान हुआ था, महादेव का अपमान था ये। बाबा विश्वनाथ के दरबार में हर हर अपने नाम लगाएंगे आप? ये नहीं हो सकता। हमारे शंकराचार्य जी ने उस समय बोला था, जो आज नहीं है, स्वरूपानंद जी ने ये बात बोली थी कि अरे ये क्या हो रहा है। उसमें लोगों को समझ में नहीं आई बात, अब समझ में आ रही है। नहीं, इमरान मसूद कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ी साख थी, वो हमारे राष्ट्रीय सचिव थे, दिल्ली के प्रभारी इंचार्ज थे, और काम बहुत उनका काम, कांग्रेस पार्टी ने उनको बड़ा सम्मान दिया, स्थान दिया। पर उन्होंने बहुत एक बड़ी गलती की, जो दूसरे दल में उनको नहीं जाना चाहिए था, कांग्रेस साथ रहना चाहिए था। अब बाकी निर्णय पार्टी तय करेगी, पार्टी किस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उस पर वो निर्णय। नहीं, कांग्रेस में थे पहले, बहुत दिन थे, तो अब वो उनको अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गिरीश जी उसमें, क्योंकि कांग्रेस से गए हैं। उसमें हम लोग अपनी बात इसलिए नहीं कर सकते कि उसमें ये कांग्रेस छोड़कर गए हैं, तो कुछ ऐसी हमारी ऐसी चीज़ें तय हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर जो गया है, उसके लिए अगर कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो उसको राष्ट्रीय जो टीम है, कमेटी है, वो उसको तय करेगी।